Hello students, today we will discuss exercise 21D from the chapter concept and perimeter, concept of perimeter and area. ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें से हमने 1 से लेकर जो 4 क्वेश्चन तक है वो क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जहां पर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5th। तो स्टूडेंट 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी एनवेल्प्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 24 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। बेटा स्टेटमेंट में वो कह रहा है हमें कि एक शीट है, ये देखिए एक ना शीट है बहुत बड़ी, उसकी जो है लेंथ जो है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेथ है वो है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर है। इनमें से हमने एनवेल्प्स बनाने, छोटे छोटे कार्ड बनाने, छोटे छोटे एनवेल्प, जैसे आपके घर में लेटर्स आती हैं, ठीक है, तो पार्सल आता है, उस तरह के हमने छोटे छोटे एनवेल्प बनाने। जैसे आप किसी शादी पे जाते हो और जिस कार्ड में आप शगुन डालते हो, ठीक है, तो वो होते हैं एनवेल्प, उस टाइप के शीट के बनाने। ठीक है, तो वो जो एनवेल्प है, एनवेल्प सपोज कर लो स्मॉल साइज क्या है ना, ये एनवेल्प है, इसकी जो साइज है ये है 18 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये एनवेल्प और ये है शीट। अब स्टूडेंट देखना कि इतनी शीट की, ये जिसकी लेंथ 3 मीटर 24 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 मीटर 72 सेंटीमीटर है, ऐसी शीट से इस शेप की, इस साइज की, जहां जिसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, इस साइज की कितनी एनवेल्प्स बन सकती हैं। तो स्टूडेंट इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब भी आपको आए एग्जाम में, जहां आपको सॉल्व करने के लिए आए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हमने कैसे सॉल्व करना कि सबसे पहले एरिया शीट का निकाल लो, उसके बाद एरिया एनवेल्प का निकाल लो, दोनों के एरिया को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, जो छोटा एरिया है एनवेल्प का उसको डिनोमिनेटर में रखो, जो बड़ा एरिया है शीट का उसको न्यूमिनेटर में रखो, डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट नंबर ऑफ एनवेल्प्स। ठीक है, तो ये देखिए जहां पर हम स्टार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ शीट। लेंथ ऑफ शीट हमारे पास कितनी है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले इनको हम क्या कर देंगे, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 मीटर प्लस 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में स्टूडेंट होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 मीटर में कैसा हुआ, 3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 300 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 324 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ब्रेथ ऑफ शीट। ब्रेथ ऑफ शीट, शीट की जो ब्रेथ है वो कितनी है हमारे पास 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो इसको भी ऐसे चेंज कर दो, 1 मीटर प्लस 72 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपको पता है, प्लस 72 सेंटीमीटर, एड स्टूडेंट कर दो, कितना आ गया 172 सेंटीमीटर। सिंपल अभी कन्वर्ट किया मीटर से सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इनका एरिया, एरिया ऑफ शीट। एरिया ऑफ शीट क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है 324 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू 172 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 324 मल्टीप्लाई 172 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जब भी स्टूडेंट्स हमने एरिया निकालना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यूनिट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 324 से 172,
ये कितना आ गया 4 2 जार 8 2 2 जार 4 3 2 जार 6 मल्टीप्लाई 7 4 जार 28 7 2 जार 14 14 प्लस 2 16 7 3 जार 21 प्लस 22 ठीक है। अब इसको 4 2 3 एज इट इज, ये आ गया 8 4 6 प्लस 6 12 12 प्लस ये देखिए 8 देखिए 8 प्लस 4 कितना आ गया 12 1 कैरी तो 7 प्लस 6 7 प्लस 6 हमारा आ गया 13 13 प्लस 4 17 1 कैरी जहां पर आ गया 5 जहां पर 5 5 5 7 2 8 5 5 7 2 8 ये आपका एरिया ऑफ आ गया एनवेलप। ठीक है, चेक कर ले फिर 2 को 4 के साथ 8 तो 2 को 2 के साथ 4 3 2 जार 6 7 4 जार 28 7 2 जार 14 प्लस 2 16 7 3 21 22 फिर 4 तो ये 1 के साथ गया इतना आ गया 324 8 8 प्लस 4 12 तो ये आ गया 17 5 और 5। ठीक है, 5 55 तो 728। नाउ कम टू एरिया ऑफ, वी हैव टू फाइंड हियर एरिया ऑफ एनवेलप। ठीक है, एनवेलप का हम एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ एनवेलप, लेंथ ऑफ एनवेलप, लेंथ ऑफ एनवेलप है 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है एनवेलप की, ब्रेथ ऑफ एनवेलप है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ एनवेलप की है स्टूडेंट्स 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकाल लीजिए। ये भी रेक्टेंगुलर शेप है तो क्या आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 36 मल्टीप्लाई 18 तो 6 1 216। स्टूडेंट कितना आ गया 216 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना, नंबर ऑफ एनवेलप्स, नंबर ऑफ एनवेलप्स, तो वो क्या निकालेंगे एरिया ऑफ शीट ओवर एरिया ऑफ वन एनवेलप। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शीट है 5 5 7 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और नंबर एरिया एनवेलप है 216। तो इसको कटिंग कर दीजिए। अब स्टूडेंट आपने सिंपल क्या करना, इसके साथ डिवाइड करना। ठीक है, तो हम जहां पर डिवाइड करते हैं, ये स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया ना, ये लेंथ ऑफ शीट एरिया इसका निकाल लिया। ठीक है, अब हमने सिंपल इसको क्या कर देना डिवाइड। तो जहां से करके देखते हैं 2 1 6 बाहर और 5 5 7 2 8 अंदर। तो 216 को सबसे पहले आप करिए 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 216 आएगा। तो 216 को करिए 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 2 जा 12 2 जा 2 प्लस 1 3 2 2 जा 4 432 है ना। तो सबसे पहले 2 के साथ जाएगा 432 जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा, जहां पर आ गया 5 जहां पर आ गया 2 जहां पर आ गया 1 साथ में लगा लो जे वाला 2। अब देखते हैं किस पर जाता है। अब हम 5 पर करके देखते हैं। 2 1 6 को 5 पर 6 5 जा 30 5 1 जा 5 प्लस 3 ऐड कर दो तो कितना आ गया 8 5 2 जा 10। ठीक है, उसके बाद 11 पर 6 पर करके देखते हैं। 2 1 6 को 6 पर तो 6 6 जा 36 6 3 कैरी 6 1 जा 6 9 6 2 12। तो ये ज्यादा इंक्रीज हो गया
1252, इसका मीनिंग यहां पर 5 पर जाएगा 1080। तो ये आ गया 2, 15 में से 8 गए 7, जहां पर रह गया 1 1, अब 8। ठीक है, अब देखिए 6 पर आता है 1296, है ना। अब हम 6 से ज्यादा जाएंगे, 7 8 9 पर जाते हैं। ठीक है, तो 216 को 8 पर करके देखते हैं। 8 6 जार 48, 4 कैरी, 8 1 जार 8 प्लस 4 12, 8 2 जार 16 प्लस 1 17, है ना। तो 1728 आ गया, तो किस पर आ गया 8 पर। ठीक है, इसका मीनिंग जब पूरी कटिंग हो गई है किस पर 258, तो स्टूडेंट आपका 258 एनवेलप क्या आ गया आंसर। 55728 डिवाइडेड बाय 216 कटिंग करके कितना आ गया 258। तो स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया आंसर। फिर से समझिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना, लेंथ ऑफ शीट थी मीटर में, इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। ब्रेथ ऑफ शीट थी मीटर में, इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। इनका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अगर आपने इनका एरिया फाइंड आउट कर लिया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनवेलप। एनवेलप की ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास ब्रेथ है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया एरिया, किसका आ गया शीट का, एनवेलप का। अब आपने नंबर ऑफ एनवेलप निकालने, तो एरिया ऑफ शीट ओवर एरिया ऑफ एनवेलप। शीट का एरिया कितना है 55,728, और शीट तो जो एनवेलप का जो एरिया है वो कितना है 216। दोनों को डिवाइड कर दो, ये देखो सामने आपने डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया 258। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट कम टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखिए, ए रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ये देखिए, एक रूम है आपके पास 12.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ इसकी 12.5 मीटर है, 8 मीटर इसका क्या है वाइड है। ठीक है, उसमें ना स्केयर कारपेट, एक स्केयर कारपेट, ये देखिए एक कारपेट है स्केयर की शेप का। ठीक है, ये जहां पर हमने बिछा दिया है, ठीक है, लेड कर दिया है, बिछा दिया है, इसकी जो है साइड 8 मीटर है, इसकी भी साइड कितनी है 8 मीटर स्केयर कारपेट की। आपने ये बताना कि ये जो अंश, ये इसमें तो कारपेट हो गया, और ये जो एरिया जिस पर कारपेट नहीं बिछा इसका एरिया कितना आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो वेरी सिंपल है कि सबसे पहले एरिया निकालो फ्लोर का, ठीक है, जो रूम का एरिया निकाल दीजिए इस पे, उसके बाद कारपेट का एरिया निकाल दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो वो आपका वो एरिया आ जाएगा जिस पर कारपेट नहीं बिछा। ठीक है, बहुत इजी। तो सबसे पहले लिखिए लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम, जब हम लेंथ ऑफ फ्लोर ही लेते हैं ना, लेंथ ऑफ फ्लोर वो है 12.5 मीटर, ब्रेथ है आपकी 8 मीटर फ्लोर की। उसके बाद एरिया फ्लोर का निकाल दो, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 12.5 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर। तो स्टूडेंट लेंथ आपकी 12.5 मीटर है, ब्रेथ आपकी 8 मीटर है, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 125 को सिंपली 8 के साथ करिए तो 5 8 जार 40, 0 लगा, 4 2 जार 8 2 16 प्लस 4 20। ठीक है, तो जहां पर 2 8 1 जा 8 प्लस 2 10, 1000 आ गया, 1000 मीटर स्क्वायर। मगर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो इधर से 1 डिजिट छोड़ दो, कितना आ गया 100। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर आ गया आपका। अब आपने क्या निकालना,
ये कारपेट है स्क्वायर की शेप का, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखना, साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट। साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट आपके पास कितना है, 8 मीटर, ठीक है। जो स्क्वायर कारपेट है स्टूडेंट वो है 8 मीटर। अब इसका एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो कितना आ गया 8 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर, तो कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई 8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना आ गया 64 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना, एरिया विच इज नॉट कारपेटेड, एरिया विच इज नॉट कारपेटेड, जिसपे कारपेट नहीं बिछा। सिंपल है, इसका एरिया से जे वाला एरिया क्या करती है माइनस, तो 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। तो जे स्टूडेंट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, पहले आपने फ्लोर का एरिया निकाल लो, फिर आप ये जो अंदर वाला स्क्वायर कारपेट का एरिया निकाल लो, इन दोनों को क्या कर दो स्टूडेंट, माइनस कर दो, आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, ए लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, ठीक है। एक लेन है, लेन का मीनिंग रोड, स्टूडेंट लेन का मीनिंग है रोड है। ये देखिए जो रोड है आपके पास 150 मीटर लॉन्ग है लेंथ, और 9 मीटर वाइड है, 9 मीटर उसकी क्या है, वाइड ब्रेथ है। इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स, इसमें हमने क्या लगानी, ब्रिक्स लगानी, ईटें लगानी, ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर। अब ब्रिक की साइज ये देखिए, ब्रिक की जो है ना साइज है वो है 22.5 सेंटीमीटर, ये है लेंथ, और ब्रेथ कैसे है 7.5 सेंटीमीटर। कहता है बताइए कितनी ब्रिक्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, इस तरह की कितनी ब्रिक्स हमें रिक्वायर्ड होंगी जे वाली बनाने के लिए, एक रोड बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमने रोड बनानी, कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। ये वाली रोड बनानी है हमने, ठीक है। कितनी ब्रिक्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी ये आपने बताना। तो वो ही सम जैसे हमने एनवेलप वाला किया था, पहले जे वाली रोड का एरिया निकाल दो, फिर ब्रिक का एरिया निकाल दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। स्टूडेंट जब भी नंबर ऑफ एनवेल्प्स वाले, नंबर ऑफ ब्रिक्स वाले इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको हमने कौन सी टाइप से सॉल्व करने, दोनों के पहले एरिया फाइंड आउट कर लो, बाद में दोनों के एरिया को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, देन यू कैन गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो सबसे पहले वही लेंथ ऑफ लेन, लेंथ ऑफ लेन, लेन की लेंथ है 150 मीटर, इसको सेंटीमीटर में सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 150 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया, जहां पर 20 है 20 और ऐड कर दो, 150 के साथ 20 लगा दो, तो ये बन गया। उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ लेन वो कितना है 9 मीटर, तो 9 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, जहां पर भी किया था। तो ये स्टूडेंट आ गया 900 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, हमने इसका निकाल देना एरिया, एरिया ऑफ लेन। तो स्टूडेंट 15000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 900 सेंटीमीटर, तो क्या कर दो 15,000 मल्टीप्लाई 900 सेंटीमीटर स्क्वायर।
15,000 है ना, इसको 900 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आप सिंपल क्या करो, 15 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 15 मल्टीप्लाई 9 है, 9 5 45, 4 कैरी, 9 1 9 प्लस 4 13। तो 135 साथ में ये देखो 3 0 जहां पर, 2 0 जहां पर, 5 0 लग गए। ये आपका एरिया आ गया लेन का, ठीक है, जो सड़क का एरिया आ गया, रोड का एरिया आ गया। अब हमने करना एरिया ऑफ ब्रिक। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ब्रिक, लेंथ ऑफ ब्रिक। तो स्टूडेंट जो लेंथ ऑफ ब्रिक है वो है हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ स्टूडेंट हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी। पहले इसका एरिया निकाल दो। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 22.5 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने हमेशा जो एरिया का यूनिट है वो है स्क्वायर, ठीक है। तो 22.5 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधा आपने 225 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, ठीक है, 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 11, मल्टीप्लाई 7 5 35, ठीक है, 7 5 35। तो 3 कैरी, 7 2 14 प्लस 3 17, ठीक है, 1 कैरी, 7 2 14 प्लस 1 15, 5 7 8 6 1। तो 16,875 आपका क्या आ गया, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना स्टूडेंट, अब आपने करना नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो क्या आया, 135, लास्ट पे 50, 1 2 3 4 5, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी आया 16875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके साथ कटिंग कर दी। अब स्टूडेंट आपने सिंपल इनकी करनी, कटिंग करनी, पहले कटिंग कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए 135, पीछे 1 2 3 4 5 0 ओवर 16875, ठीक है, ये बच गया ना। अब कटिंग करनी है आपने स्टूडेंट। पहले मैं इतना समझा दूं कटिंग करने से कि लेंथ ऑफ लेन, इसको ये देखिए मीटर में था, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर बन गया 15,000। ये भी 9 मीटर था, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 900 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी टर्म बन गई, ये आपका एरिया बन गया, ठीक है। इसी तरह से ब्रेथ, लेंथ थी ब्रिक की 22.5, ठीक है। तो स्टूडेंट जहां, ठीक है, तो 22.5। अच्छा, जहां पर ना एक काम और करना थोड़ा सा, ये देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, इधर 2 डिजिट छोड़ देने। तो जहां पर भी 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, जहां पर भी 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, ठीक है। अब हमने ना इसका पॉइंट रिमूव करना। ये देखिए जब हमने पॉइंट रिमूव करना तो क्या बनेगा, 1 3 5, ऊपर 5 0, 1 2 3 4 5, नीचे 1 6 8 7 5। स्टूडेंट देखिए ये पॉइंट के बाद इसका पॉइंट रिमूव कर दिया ना, इसका पॉइंट रिमूव कर दिया, तो इसके बदले जहां पर 100 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 100 के साथ हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, अब इनकी कटिंग करनी, ठीक है। तो हम देखते हैं जहां पर कटिंग करके किस तरह से हमने कटिंग करनी है। अब पहले 5 के साथ डिवाइड करते हैं, ये 5 के साथ डिवाइड करते हैं 20, इसको 5 के साथ डिवाइड करते हैं 16875। ये 5 के साथ डिवाइड किया, 5 3 15, 1 8,
5 3 जार 15, जहां पर आ गया 3 7 7 5 जार 35, 2 5 5 5 जार 25, तो 3 3 7 5 आ गया। ठीक है, अब फिर इसको 5 के साथ कटिंग करिए और इसको 5 के साथ करिए 4। अब 3 3 7 5 को 5 के साथ 6 5 जार 30, 7 5 जार 35, 5 5 जार 25, तो ये आ गया 675। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमने क्या कर दिया, जहां तक कटिंग है कर दी। उसके बाद ये जो चीज अब हमारे पास रहती है वो लिख लो 1 3 5 1 2 3 4 5 0 मल्टीप्लाई 4 ओवर 6 7 5। स्टूडेंट अब ये देखिए, मैंने कटिंग की पहले इसको 5 के साथ 20, इसको 5 के साथ 3 3 7 5, फिर इसको 5 के साथ की तो 6 7 5, इसको 5 के साथ 4। अब इसको मैंने अलग से फिर लिख लिया। अब 4 और 6 7 5 डिवाइड नहीं होंगे, अब कटिंग होगी इनकी, इसकी 5 के साथ और इसकी 5 के साथ। ठीक है, तो ये देखिए 6 7 5 को जब 5 के साथ डिवाइड किया तो ये देखो 5 1 जार 5, 1 7 5 3 जार 15, 2 5 5 5 जार 25। ठीक है, तो 135। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब इसको 5 के साथ करते हैं 135 को। ठीक है, 135 साथ में 5 0 है, 1 2 3 4 5, इसको 5 के साथ करते हैं तो ये कितना आ गया 5 2 जार 10, ये आ गया 3 5 7 5 जार 35, तो पीछे कितनी जीरो है 5 है ना, तो जहां पर भी 5 0 लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना, तो जहां पर आ जाना था, ये आ जाना था स्टूडेंट 27, बाद में 1 2 3 4 5 0। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब 135 को फिर 5 के साथ डिवाइड करें 27। ये देखिए अभी हमने सोल्व किया 5 के साथ, 5 2 जार 10, 3 5 7। ठीक है, अब इसको 5 के साथ करते हैं 2 7 5 0, और इसके साथ करते हैं 5 के साथ, तो 5 5 जार 25, जहां पर 2 0। ठीक है, ये वाली 0 उतार दी, 5 4 जार 20। अब पीछे कितनी 0 लग गई 4, तो जहां पर भी 4 0 लगा दो, तो जहां पर आ गया 54, पीछे 4 0। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब जो हमारे पास बचता है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास है 54 के बाद 4 0 मल्टीप्लाई 4 ओवर 27। अब कोशिश करते हैं सीधा 27 को इसके साथ डिवाइड करने की, तो 27 बाहर, 54 0 0 0, तो 27 को करिए 2 के साथ मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 54, तो ये आ गया 2, तो जहां पर आ गया 54, तो पीछे कितनी 0 1 2 3 4, जहां पर 1 2 3 4। ठीक है, इसका मीनिंग ये कटिंग हो गई आपकी 20,000 के साथ, 20,000, और 20,000 को कर दो 4 के साथ मल्टीप्लाई, 20,000 को कर दो 4 के साथ मल्टीप्लाई 4, विच विल बी 80,000। ठीक है, तो 80,000 आपका क्या बन जाएगा आंसर। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी 80,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कटिंग की है, कटिंग करने का आपको मेथड आना चाहिए। 5 5 के साथ हमने डिवाइड कर दी, 80,000 आपका आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं 9th क्वेश्चन करवा रहा हूं, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 8th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th क्वेश्चन पहले करिए, 9th और 10th
both question are very very important. The length and breadth of the rectangular park, ठीक है, ये देखिए एक पार्क है रेक्टेंगुलर, इसकी जो लेंथ है वो 5:3 लेंथ ब्रेथ दी है। इट मींस लेंथ कितनी होगी 5x, ब्रेथ कितनी होगी 3x। तो लिख दो लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 5x। जब भी स्टूडेंट रेशियो में आएगा तो हमने x मान लेनी, ठीक है। ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 3x, ब्रेथ कितनी है 3x। अब क्या कहा है कि उन्होंने पेरीमीटर गिवन किया है, कहता भी एरिया निकालिए, ठीक है। पेरीमीटर दिया है 128 मीटर। तो पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू 5x प्लस 3x, 2 मल्टीप्लाई 8x, ठीक है। कितना आ गया, तो ये आ गया 16x। इसका नंबर 1 डाल दो। तो स्टूडेंट गिवन पेरीमीटर कितना है हमारे पास, गिवन पेरीमीटर 128 मीटर, इसका नंबर 2 डाल दो। स्टूडेंट ये जो 1 वाला है ये भी पेरीमीटर इसी पार्क का है, और ये जो 2 वाला है 128 ये भी पेरीमीटर इसी पार्क का है। इट मीन 1 and 2 बोथ आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम ही बात कर रहे हैं, दोनों पेरीमीटर हैं, इसका मीनिंग दोनों क्या है इक्वल। तो अब क्या लिखना, फ्रॉम 1 and 2 दोनों क्या है इक्वल है, तो क्या लिखना 16x इज इक्वल टू 128। x की वैल्यू 128 ओवर 16 है, यहां पर 8 आ गया, जहां पर आ गया 64, कटिंग कर दो फिर कितना आ गया 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, वो x की वैल्यू जहां पर फिल करिए, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ ऑफ पार्क कितनी आ गई 8x, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। साथ में क्या लगा देना मीटर, क्योंकि पेरीमीटर किसमें था आपका मीटर में, ठीक है। अब ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी स्टूडेंट, ब्रेथ ऑफ पार्क वो कहता है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24, साथ में क्या लगा दो मीटर। तो स्टूडेंट आपकी लेंथ भी आ गई, आपकी क्या आ गई ब्रेथ आ गई, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले पेरीमीटर निकाला, इसको लेंथ को 5x मान लिया, ब्रेथ को 3x मान लिया, पेरीमीटर निकाला 16x। तो गिवन पेरीमीटर कितना था 128, दोनों को क्या कर दिया इक्वेट, दोनों को कर दिया इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 8 आ गई। लेंथ ऑफ पार्क कितनी है, ठीक है 8x थी, x की जगह पर 8 फिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 64 आ गया। ब्रेथ कितनी है 3x, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 24 आ गया। तो स्टूडेंट लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना, अब आपने फाइंड आउट करना एरिया, एरिया ऑफ पार्क। तो वो क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू है 64 मल्टीप्लाई 24, साथ में क्या लगना मीटर स्क्वायर, साथ में क्या लगना मीटर स्क्वायर। तो 64 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जार 16, 4 6 जार 24 प्लस 1 25। ओके स्टूडेंट, ठीक है। 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 6 जार 24 प्लस 1 25 मल्टीप्लाई, 2 4 जार 8, 6 2 जार 12, ठीक है। तो ये आ गया 6, 8 प्लस 5 13, जहां पर 1536। तो 1536 मीटर स्क्वायर आपका स्टूडेंट क्या आ गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। सो ये देखिए 4 4 जार 16, 1 कैरी, 6 4 जार 24 प्लस 25 मल्टीप्लाई 4 2 जार 8, 6 2 जार 12। तो 8 प्लस 6 का 6 लगा, 8 प्लस 5 13, आगे 2 2 जार 4 प्लस 1 5 और 1 का, तो 1536 आपका क्या आ गया एरिया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10th, which is last question of this video.
ठीक है, 10th क्वेश्चन अब हमने करना और वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, 10th क्वेश्चन, 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर। देखिए स्टूडेंट, जो 2 प्लॉट्स है ना, उनका क्या है, पेरीमीटर क्या है, सेम है। वन इज स्क्वायर ऑफ साइड 64 मीटर एंड अदर इज रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 70 मीटर। देखिए 2 टाइप्स के प्लॉट हैं, एक तो है स्क्वायर का शेप का जिसकी साइड है 64 मीटर और दूसरा है रेक्टेंगल की शेप का। ठीक है, जिसकी आपके पास गिवन है लेंथ 70 मीटर, मगर आपको ब्रेथ गिवन नहीं है, ब्रेथ गिवन नहीं है। फाइंड द ब्रेथ, कहता है ब्रेथ फाइंड आउट करिए। एंड विच प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया बाय हाउ मच, कहता है किस प्लॉट का एरिया ग्रेटर है और कितना है। तो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है दिस वीडियो। ठीक है, तो कैसे करना, देखिए सबसे पहले हमने क्या करना, पहले इसका हमने क्या निकालना है ना, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, तो फिर हमने क्या करना, इन दोनों को कंपेयर करना कि एरिया दोनों का कितना है। मगर पहले उन्होंने ये कंडीशन दी है कि इनके पेरीमीटर जो है ना वो क्या है, सेम। इट मींस वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाली की केस 1 बना लेते हैं। केस 1 है स्क्वायर, केस 1 कौन सा है, स्क्वायर का। तो क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 64 मीटर। ठीक है, ये है साइड ऑफ स्क्वायर। अब इसका क्या निकाल दो, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 64 मीटर। ठीक है, तो ये कर दो, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 64 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 6 4 जार 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो 256 मीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर। उसके बाद केस 2 लेते हैं। केस 2 है हमारे पास रेक्टेंगल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या है, साइड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहां पर स्क्वायर प्लॉट लिख दो, स्क्वायर प्लॉट। अब है रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसकी जो है लेंथ वो है आपके पास 70 मीटर। ठीक है, तो जो ब्रेथ है वो आपके पास पता नहीं है, ब्रेथ पता नहीं है आपको, ब्रेथ है अपने फाइंड आउट करनी। ठीक है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर उधर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है आपके पास 70, ब्रेथ आपके पास बी ही रहेगी। ठीक है, तो ये है। तो स्टूडेंट ये देखिए नंबर 1 पर पेरीमीटर है स्क्वायर प्लॉट का, नंबर ये वाला जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, स्क्वायर प्लॉट और रेक्टेंगुलर प्लॉट के पेरीमीटर को क्या कर दो, इक्वल। स्क्वायर प्लॉट उसका है 256 और रेक्टेंगुलर का क्या है 2 इंटू 70 प्लस ब्रेथ। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा।
256 over 2 equal to 70 plus breadth। ओके स्टूडेंट, अब इनको कटिंग कर दो तो कितना आ गया 128। ठीक है, तो इधर क्या आ गया 128, इधर 70 प्लस बी। तो स्टूडेंट ये जो 70 है इधर हो रहा है प्लस, इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो 128 में से 70 माइनस कर दो, ये आ गया 8, ये आ गया 5, तो 58 मीटर आपकी क्या आ गई ब्रेथ। ब्रेथ किसकी आ गई, ये वाली जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था इसकी ब्रेथ आ गई। अब हमने क्या करना, दोनों के एरिया निकालने। ठीक है, दोनों के क्या निकालने, एरिया। अब क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट वो कितना था, उसका फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 64 मल्टीप्लाई 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 64 को 64 के साथ कर दो, 4 4 जा 16 प्लस 1 6 4 24 प्लस 1 25 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 2 कैरी। ठीक है, तो 6 इधर 36 प्लस 38, तो 6 9 4096, तो जहां पर आ गया 4096 मीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमने क्या निकालना, एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी थी आपकी, लेंथ थी 70, ब्रेथ है 58 7वें मीटर स्क्वायर। तो 70 को 58 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 56, जहां पर 0 35, 0 6 40, तो 4060 4060 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखिए स्क्वायर प्लॉट का एरिया है, ये प्लॉट का एरिया है रेक्टेंगुलर। अब जहां से आप देखिए कि बड़ा एरिया कौन सा है, तो ध्यान से जब देखोगे तो बड़ा एरिया है 4096। इट मींस स्क्वायर प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया। ठीक है, तो लिख देना स्क्वायर प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया। अब उसने पूछा कितना एरिया बड़ा है, तो इन दोनों को माइनस करिए, 4096 403060। ठीक है, तो ये 63, तो कितना है बाय 36 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर। स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इस वीडियो को बार बार देखो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। जिनको नहीं समझ लग रही फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखें। ठीक है, आई होप आपके जो डाउट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक आ सके। थैंक यू स्टूडेंट।